क्या टाइटैनिक डूबने के पीछे कोई व्यापारिक साजिश थी? आखिर क्यों 108 साल बीतने के बाद भी टाइटैनिक जहाज को समुद्र तल से बाहर नहीं निकाला गया? आखिर कैसे टाइटैनिक जहाज उस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होने के बाद भी डूब गया? क्या 1517 लोगों की मृत्यु पहले से टाइटैनिक के साथ लिखी जा चुकी थी? तो नमस्कार दोस्तों, मैं टवी और आप देख रहे हैं अपना साइंस चैनल टवी टेक्निकल स्पेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन तमाम अनसुलझे पहलू पर से पर्दा उठाने वाले हैं, तो वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए सोल्व करते हैं टाइटैनिक मिस्ट्री को। दोस्तों, 15 अप्रैल 1912 को समुद्री इतिहास में एक ऐसी महाप्रलय घटना घटी जिसने एक ही झटके में 1500 से ज्यादा लोगों को अपने आगोश में ले लिया और समुद्री यात्रा के लिए इंसानों के अंदर कभी न मिटने वाला डर बिठा दिया। और यह महाविनाशक घटना थी 2950 करोड़ रुपए से बनी उस समय की सबसे बड़ी आलीशान वाष्प आधारित जहाज टाइटैनिक की। दोस्तों, हम सब में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि टाइटैनिक कैसे डूबा, लेकिन क्या कभी आपके अंदर यह सवाल उठा है कि उस समय की सभी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होने के बाद भी आखिर टाइटैनिक कैसे डूब गया और कैसे देखते ही देखते 860 क्रू मेंबर से सुसज्जित टाइटैनिक जहाज ने 1500 से ज्यादा लोगों के साथ जल समाधि ले ली। तो दोस्तों, आपको बता दूं, टाइटैनिक जहाज के ओनर जे ब्रूस इस्मे ने टाइटैनिक के कप्तान को जहाज को तेज गति से चलाने का आदेश दिया हुआ था। साथ ही 14 अप्रैल के दिन टाइटैनिक जहाज के कप्तान को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनी भी मिली थी। लेकिन टाइटैनिक के कप्तान को लगा कि टाइटैनिक सभी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है और यह अपने एडवांस रडार फीचर्स की बदौलत ऐसे बर्फ की चट्टानों को समय रहते डिटेक्ट कर लेगा और समय आने पर सेफली मुड़ जाएगा। लेकिन कौन जानता था यह सोच आगे चलकर कई लोगों की जान लेने वाला था। जब अपने 4 दिन के सफर को पूरा करके टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी की तरफ बढ़ रहा था, तभी 14 अप्रैल 1912 को रात्रि तकरीबन 11:40 पर कप्तान के लाख कोशिश के बावजूद भी टाइटैनिक समय रहते मुड़ने में असमर्थ रहा और तेजी से 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुए एक बर्फ की चट्टान से जा टकराया, जिसके कारण उसके आगे के हिस्से में छेद हो गया और समुद्र का पानी तेजी से उसके अंदर भरने लगा। और 15 अप्रैल 1912 को तकरीबन 2:20 AM पर टाइटैनिक ने अपने छोटे रडार सिस्टम और कप्तान के जागरूकता की कमी के कारण पूरी तरह से पानी में डूब गया। साथ ही साथ 2223 यात्रियों में से 1517 यात्रियों ने भी इसके साथ जल समाधि ले ली। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो टाइटैनिक जहाज में उस समय के सभी सेफ्टी नियमों का पालन करने के बावजूद भी केवल 1178 यात्रियों के लिए ही जीवन रक्षक सामग्री जैसे छोटी नावें, सेफ्टी सूट आदि मौजूद होने के कारण ज्यादा लोगों को नहीं बचाया जा सका और पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री होने के कारण अगले 20 मिनटों में एक एक करके ज्यादातर लोगों ने अपनी सांसें लेना बंद कर दी। दोस्तों, इस तथ्य पर यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर व्यापारिक दृष्टि से टाइटैनिक जहाज के ओनर ने इतने बड़े भव्य आलीशान जहाज का निर्माण करके उस समय समुद्री यात्रा के लिए नए कीर्तिमान स्थापित किए थे, तो आखिर क्यों सेफ्टी नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया? क्यों सेफ्टी सामग्री यात्रियों के अनुसार टाइटैनिक जहाज पर मौजूद नहीं कराया? दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने के पीछे कोई व्यापारिक साजिश तो नहीं थी, लेकिन बड़ी लापरवाही जरूर थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1517 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे। चलिए दोस्तों, अब यह जान लेते हैं कि आखिर क्यों आज तक 108 साल पहले डूबे टाइटैनिक जहाज को समुद्र तल से बाहर क्यों नहीं निकाला गया। तो दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि टाइटैनिक को निकालने के लिए पिछले कई दशकों से कई कोशिशें की गई और कई प्रपोजल भी लाए गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी उस समय से लेकर आज तक टाइटैनिक को निकालना मुमकिन नहीं हो सका है। जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में 12,500 फीट की गहराई में डूबने के बाद कुछ अमीर परिवारों ने, जिनके फैमिली मेंबर इस इंसिडेंट में मारे गए थे, की तलाश करने के लिए एक रिकवरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट भी किया, जिसके बाद एक सर्च टीम को समुद्र की गहराई में अंदर भेजा गया। लेकिन थोड़ी दूर समुद्र की गहराई में जाने के बाद ही सर्च टीम ने अत्यधिक पानी के बढ़ते हुए प्रेशर को देखते हुए इस सर्च ऑपरेशन को बीच में ही छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि पानी का प्रेशर अंदर लगभग 2721 किलोग्राम पर स्क्वायर इंच पर पड़ रहा था, जो कि असहनीय था। और उस समय सबमरीन टेक्नोलॉजी का भी विकास नहीं हुआ था, जिसे आसानी से समुद्र की गहराई में जाया जा सकता। दोस्तों, इसके बाद रिकवरी कंपनी ने डायनामाइट को टाइटैनिक के मलबे पर गिराने पर विचार किया। कंपनी के मुताबिक जब डायनामाइट की मदद से
वे टाइटैनिक जहाज के मलबे पर हमला करेंगे तो होगा क्या, इसमें पड़ी डेड बॉडीज टाइटैनिक से फ्लोटिंग करते हुए तैरने लग जाएंगी और तैरते हुए समुद्र के सतह पर आ जाएंगी, जिसे बाद में प्राप्त कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें भी अंत में समुद्री शास्त्रियों द्वारा हस्तक्षेप कर दिया गया, क्योंकि उनके मुताबिक लंबे समय से पड़ी डेड बॉडीज टाइटैनिक के मलबे में कंप्रेस्ड हो गई होंगी और अत्यधिक दबाव के कारण जिलेटिनस गांठ में संकुचित हो चुकी होंगी। दोस्तों, इसके कुछ वर्ष बीत जाने के बाद वैज्ञानिकों के एक मत ने टाइटैनिक को निकालने के लिए एक अविश्वसनीय अतर्कसंगत थ्योरी का प्रपोजल पेश किया, जिसमें पिंग पोंग बॉल के जरिए टाइटैनिक को समुद्र से बाहर निकालने का प्रस्ताव था। इसमें वैज्ञानिकों के अनुसार वे भारी मात्रा में पिंग पोंग बॉल को टाइटैनिक में भर देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप ये पिंग पोंग बॉल टाइटैनिक को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा, जिसके बाद एक बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक की मदद से टाइटैनिक को आसानी से बाहर खींच लिया जाएगा। लेकिन यहाँ वैज्ञानिकों ने यह नहीं सोचा कि इतने सारे पिंग पोंग बॉल को आखिर सही सलामत समुद्र के गहराई में अत्यधिक दबाव में कैसे ले जाया जाएगा और पिंग पोंग बॉल पानी के प्रेशर को कैसे सह पाएगा, जिसके बाद यह प्रपोजल भी खारिज कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब भी हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर्स कहाँ हार मानने वाले थे और उन्होंने एक के बाद एक कई थ्योरीज टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए रखी, जिनमें से एक दिलचस्प थ्योरी थी तरल नाइट्रोजन के जरिए टाइटैनिक को बाहर निकालने की। इसमें वैज्ञानिक लिक्विड नाइट्रोजन के जरिए टाइटैनिक के डूबने वाली जगह को बर्फ में जमा देने वाले थे, और क्योंकि बर्फ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है, जिससे बर्फ पानी में तैरता रहता है, तो वैज्ञानिक इसी सिद्धांत के आधार पर अब टाइटैनिक को 12,500 फीट की गहराई से रिकवर करने वाले थे, और यह अब तक का सबसे कमाल का आइडिया था। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े भाग को बर्फ में बदलने के लिए ब्रिटिश कंपनी बीओसी के मुताबिक लगभग आधे मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ने वाली थी। साथ ही इतने भारी मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन को समुद्र के गहराई तक ले जाना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। वैज्ञानिकों ने काफी विचार विमर्श के बाद अंत में इस आइडिया को भी जान माल का नुकसान देखते हुए छोड़ने का फैसला किया, और यह आइडिया भी डिस्कशन टेबल पर सिमट कर रह गया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो शुरुआती दौर में टाइटैनिक की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने में भी काफी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद रॉबर्ट बेलार्ड, जो एक अमेरिकी एक्सप्लोरर थे, ने काफी कड़ी मेहनत के बाद डूबने के 71 साल बाद सन 1985 में टाइटैनिक के एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढने में कामयाबी प्राप्त की थी, जो कि टाइटैनिक के क्रू मेंबर द्वारा अंतिम समय में बताए गए लोकेशन से 21.2 किलोमीटर दूर था। दोस्तों, टाइटैनिक को निकालने के लिए सन 1960 के मध्य में एक और दिलचस्प प्रपोजल वैज्ञानिकों द्वारा लाया गया, जिसमें ढेर सारे नायलॉन बलून्स में हीलियम गैस भरकर उनको टाइटैनिक से बांधकर ऊपर की तरफ खिंचाव पैदा करके टाइटैनिक जहाज को समुद्र के तल से बाहर निकालने का प्लान था। लेकिन दोस्तों, ये आइडिया भी प्रैक्टिकल स्टेज में फ्लॉप रहा। दोस्तों, सन 1976 में ऑथर क्लाइव कसलर द्वारा लिखी एक थ्रिलर नोवेल रेज द टाइटैनिक ने एक प्रपोजल यह भी सुझाया कि पहले टाइटैनिक के उस होल को रिपेयर किया जाए जो 14 अप्रैल 1912 को बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद टाइटैनिक के अगले हिस्से में बना था, और बाद में अंदर भरे पानी को टाइटैनिक जहाज से बाहर निकाल दिया जाए। जिससे होगा क्या, यह टाइटैनिक स्वतः तैरते हुए सबमरीन की तरह समुद्र से बाहर आ जाएगा। लेकिन यह प्रपोजल भी सिर्फ नोवेल तक ही सिमट कर रह गया। अब दोस्तों, आपके दिमाग में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि पहले की तुलना में अब टेक्नोलॉजी काफी विकसित हो चुकी है और अब एक से एक एडवांस सबमरीन अमेरिका और इंग्लैंड के पास मौजूद हैं, तो आखिर अब क्यों नहीं टाइटैनिक को निकालने की कोशिश की जा सकती है, जो कि 100% कामयाब भी रहेगी। तो दोस्तों, आपको बता दूं, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। यह आज के समय के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 108 साल में टाइटैनिक पूरी तरह से पानी में पड़े पड़े गल चुका है और इसको सही सलामत अटलांटिक ओशियन से बाहर निकालना नामुमकिन है। साथ ही साथ अगर इसके बाद भी टाइटैनिक जहाज को रिकवर करने की कोशिश की भी जाए तो इसमें इतना खर्च आएगा कि जितने में इससे बड़ा आलीशान जहाज आसानी से बनाया जा सकता है। और इन्हीं सब को देखते हुए सन 2001 में यूनेस्को संस्था ने टाइटैनिक और इनमें मरे लोगों की याद को सदैव जीवित रखने के लिए इसे प्रोटेक्शन ऑफ अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज की संज्ञा दे दी और इसको समुद्री खारे पानी बैक्टीरिया से बचाए रखने के लिए
इसके मलबे के ऊपर एंटी फोलिंग पेंट भी चढ़वा दिया। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और भी विज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। जय भारत।